हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन देखिए, जब हम कोई भी अल्केन लेते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए कि एक अल्केन लिया CH4, सबसे सिंपलेस्ट अल्केन। इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं। कोई भी हेलोजन ले सकते हैं ना, हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर लाइट। हीट या लाइट के प्रेजेंस में तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन को CH4 के एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल करके HCl बना देगा। अब देखिए, यदि हम लोग इस रिएक्शन में क्लोरीन को, जो भी हेलोजन है, यदि उस हेलोजन को हमने एक्सिस में लिया हुआ है, क्या यदि हमने इस हेलोजन को एक्सिस में लिया हुआ है तो क्या करेगा, एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा और हीट या लाइट का प्रेजेंस है ही, हीट या फिर लाइट का प्रेजेंस में क्या होगा, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये बना देगा CH2Cl2 और फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल HCl का निकल जाएगा। यदि हम लोगों ने देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन को एक्सिस में लिया हुआ है तो फिर से एक मॉलिक्यूल आ सकता है और फिर से रिप्लेस कर सकता है एक और हाइड्रोजन को। तो H या फिर हीट के प्रेजेंस में एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और एक यहाँ पे बना देगा CHCl3 प्लस HCl। अब भी इसके पास एक हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, एक और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ सकता है और हीट और लाइट के प्रेजेंस में एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा CCl4 प्लस HCl। ये हो जाएगा रिएक्शन। यदि हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है तो क्लोरीन बार बार आकर के रिएक्शन करके ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन हम लोग इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। ये है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। इसका यूपीएक नाम यदि हम लोग लिखेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब देखिए, यदि हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है तो बार बार आकर के क्लोरीन रिएक्शन कर जा रहा है। और यदि क्या हो, यदि हम लोग क्लोरीन को नहीं, ये अल्केन को एक्सेस में लिए रहेंगे। अल्केन किस में है, एक्सेस में है। यदि अल्केन एक्सेस में है और यदि हम लोग इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर लाइट के साथ, तो क्या होगा। अब देखो, यदि हमने हीट या लाइट लिया, यदि हमने हीट या लाइट लिया और हमने CH4 को एक्सिस में लिया हुआ है तो क्या होगा, एक बार मॉलिक्यूल, एक बार ही क्लोरीन आकर के रिएक्शन करेगा, क्योंकि सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन नहीं होगा कि वो बार बार आकर के रिएक्ट करे, इसलिए एक बार ही रिएक्ट करेगा और बनाएगा ये यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मीथेन में एक क्लोरीन जाकर के जुड़ गया, एक हेलोजन जाकर के जुड़ गया। इसका मतलब क्या है, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन हो गया। ठीक है। अब देखिए, क्या हम यहाँ पे हेलोजन के जगह पे कोई भी हेलोजन यूज कर सकते हैं क्लोरीन की जगह पे। यदि हम बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन क्या है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है ना। तो क्या हम कोई भी हेलोजन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो देखिए, हम यहाँ पे कोई भी हेलोजन यूज नहीं कर सकते। हम लोग यदि फ्लोरीन को यूज करेंगे तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जो होता है ना, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। इसीलिए हम लोग क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं पढ़ते। अब बात आती है, क्या ब्रोमीन के साथ चलेगा, हाँ ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन पढ़ेंगे, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए, हम आयोडीन के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, एक अल्केन लिया था। हम लोग फिर से कोई एक अल्केन लेते हैं, इसका रिएक्शन हमने हेलोजन से करवाया। मान लो अब की बार हमने आयोडीन लिया हेलोजन की जगह पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर हीट।
तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक एक आयोडीन जाएगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बना लेगा, ये CH3I प्लस HI, है ना। तो ये जो आयोडीन हो, ये जो HI बना, ये जो HI बना, ये HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो HI यहाँ पे बना है, ये एक HI क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करेगा, ये यदि एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये CH3I को फिर से अल्केन में कन्वर्ट कर, रिड्यूस कर देगा। फिर से किसमें, CH4 में रिड्यूस कर देगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमने क्या किया, हमने कोई एक अल्केन लिया RH, उसका रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाया, किसके प्रेजेंस में, लाइट या फिर हीट के प्रेजेंस में। तो हमें क्या चाहिए था, अल्काइल आयोडाइड, है ना। हमें क्या चाहिए था, अल्काइल आयोडाइड। इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, है ना। हमें चाहिए था अल्काइल आयोडाइड, और यहाँ पे बनेगा क्या, बाई प्रोडक्ट में HI, है ना। ये HI क्या कर रहा है, अल्काइल आयोडाइड को फिर से अल्केन में रिड्यूस कर दे रहा है। देखिए इस रिएक्शन से हमें चाहिए था अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड बन तो रहा है, लेकिन ये HI फिर से अल्काइल आयोडाइड को अल्केन में रिड्यूस कर दे रहा है। तो इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। क्योंकि हमें चाहिए था वो तो बना नहीं, वो तो फिर से रिड्यूस हो गया। तो फिर इस रिएक्शन का ऐसे कोई मतलब नहीं हुआ। फिर हम कैसे अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे, इस मेथड से। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में कर कौन रहा है, HI ना। HI तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, HI तो अल्काइल आयोडाइड को अल्केन में फिर से रिड्यूस कर रहा है। हम एक काम कर सकते हैं कि ये HI जब बने उसी टाइम पे इसको खत्म कर दिया जाए, HI के बनते ही इसको खत्म कर दिया जाए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, जैसे कि HiO3, है ना। HiO3 क्या करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में। और I2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये जो HI बना, ये HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और I2 अब फिर से ये बने हुए अल्काइल आयोडाइड को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं भेज सकता है। तो मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हम अल्केन का आयोडीनेशन कर सकते हैं इस मेथड से। बस हमें इसमें कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो मतलब हम आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं। बस इसके केस में हमें क्या होगा, इसमें HI बनता है। आयोडीन के केस में HI बनता है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत रहेगी, ठीक है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। हमने हीट या लाइट लिया है, हमने किसका हेल्प लिया है, लाइट या फिर हीट का हेल्प लिया है। और हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जानते हैं कि हीट और लाइट के केस में फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो मतलब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए ये जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप वन, ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। कौन सा स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, है ना। इस स्टेप में क्या होता है, हमने जैसे कि हेलोजन लिया, ये मान लियो हमने क्लोरीन लिया, है ना। ये हेलोजन है, इसके पास भी लोन पेयर, 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 इसके पास भी लोन पेयर। बहुत ज्यादा लोन पेयर है। तो थोड़ा सा ही हम लोग यदि इसको हीट या लाइट देंगे, तो ये जो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, ये होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। किसमें, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में, अपना एक फ्री रेडिकल बन गया। अब देखिए ये जो हो गया ना, रिएक्शन का इनिशिएशन हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब दूसरा स्टेप है स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 क्या है, चेन प्रोपगेशन स्टेप। स्टेप 2 को बोलते हैं चेन
प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में, जैसे कि नाम से ही पता चल गया कि एक बार ये क्या हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है। अब एक जब फ्री रेडिकल बन गया, वो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, प्रोपेगेट करवाएगा, है ना। तो देखिए क्या होता है इस स्टेप में, हमने मान लिया कोई भी अल्केन लिया, है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने एक अल्केन लिया CH4, है ना। अब इस अल्केन के साथ ये फ्री रेडिकल जाएगा, ये फ्री रेडिकल क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल। और हम लोग जानते हैं कि एक बार यदि फ्री रेडिकल बन जाए तो वो बार बार फ्री रेडिकल का जनरेशन करता रहता है ना। तो ये क्लोरीन जाकर के क्या कर सकता है, देखिए ये जो है CH4 मॉलिक्यूल है, ये जो है अपना CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरीन रेडिकल है। अब देखिए इस रेडिकल के प्रेजेंस में ये बॉन्ड फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, ये क्लोरीन जाकर के इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा इससे, देखना, एक CH3 रेडिकल बच जाएगा। देखो एक ये जो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास एक रेडिकल आएगा और ये क्लोरीन इस H के साथ मिलकर के HCl बना लेगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक बात आ सकती है कि ये क्लोरीन हाइड्रोजन से ही क्यों क्यों जुड़ा, इस कार्बन से क्यों नहीं जुड़ा। अब देखिए यदि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यदि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ पे दो फ्री रेडिकल बनेगा, एक CH3 रेडिकल बनेगा और दूसरा H रेडिकल बनेगा। CH3 रेडिकल और H रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन, CH3 रेडिकल। लेस स्टेबल कौन, H रेडिकल। H रेडिकल यदि लेस स्टेबल है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए H रेडिकल के साथ जाकर के क्लोरीन जुड़ जाएगा तो HCl बना लेगा और CH3 रेडिकल बच जाएगा। अब क्या करेगा ये, मैं इसको हटा देता हूं। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पे क्या हो गया, CH3 अपना रेडिकल बन गया। अब ये CH3 रेडिकल, अब ये जो CH3 रेडिकल है, ये CH3 रेडिकल दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जाकर के जुड़े। अब ये दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, ये इसको फिर से फ्री रेडिकल में ब्रेक कर देगा। ये जो है इस क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को फ्री रेडिकल में ब्रेक कर देगा और क्या बना लेगा, CH3Cl प्लस एक दूसरा क्लोरीन का रेडिकल बना लेगा। अब फिर से यही रिएक्शन बार बार हो सकता है और यही रिएक्शन बार बार होता रहेगा, है ना। और यहाँ से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने को मिला कि अल्काइल हैलाइड जो बन रहा है, अल्काइल हैलाइड जो बन रहा है वो चेन प्रोपगेशन स्टेप में बन रहा है, स्टेप 2 में बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल बन गए, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल बन गए वो सारे फ्री रेडिकल आपस में, सॉरी, जितने भी फ्री रेडिकल बच गए, रिमेनिंग फ्री रेडिकल, वो सब आपस में कंबाइन कर जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि एक CH3 रेडिकल बच गया, ये क्या करेगा और एक दूसरे CH3 रेडिकल के साथ जाकर कंबाइन कर सकता है, क्या बना लेगा, CH3 इथेन बना लेगा। मान लीजिए कि एक क्लोरीन रेडिकल बच गया और एक CH3 रेडिकल बच गया, तो ये क्या बना लेगा, CH3Cl, है ना। एक क्लोरीन रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ जो भी बचा रहेगा टर्मिनेशन स्टेप में सब आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म था। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में अल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में यदि देखें यहाँ पे तो ये अल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है ना। अच्छा देखिए हम एक बात करते हैं, यदि अल्काइल फ्री रेडिकल जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि एक दूसरा फ्री रेडिकल मान लेते हैं कि बना है CH3CH2 रेडिकल, ये रेडिकल बना है। यहाँ पे क्या कोई साइड रिएक्शन भी पॉसिबल है, हाँ यहाँ पे एक साइड रिएक्शन भी पॉसिबल है। देखिए यदि हमने ये CH3CH2 रेडिकल बनाया यहाँ पे और यदि ये CH3CH2 रेडिकल किसी
दूसरे CH3CH2 रेडिकल के पास चला गया। देखिए ये रहा ये CH3CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल, है ना? या फिर CH3CH2 रेडिकल। अब देखिए एक ये रेडिकल, दूसरा ये रेडिकल। हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल दो टाइप का रिएक्शन देता है। फ्री रेडिकल कौन कौन सा रिएक्शन देता है? फ्री रेडिकल दो टाइप का रिएक्शन देता है। एक टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरे टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट? अब देखिए ये है क्या, एक फ्री रेडिकल, एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो दोनों फ्री रेडिकल है आपस में कंबाइन कर जाए, ये जो दोनों फ्री रेडिकल है आपस में कंबाइन कर जाए, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए और ये क्या बना ले, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। ये भी पॉसिबिलिटी है, ब्यूटेन बनने की भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा डिसप्रोपोर्शनेशन। अच्छा देखिए इसमें ये क्या था, ये कौन सा था, कॉम्बिनेशन स्टेप था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। दूसरा, अच्छा देखिए ये CH3 CH2 रेडिकल है। अच्छा ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो रेडिकल है इस हाइड्रोजन को जाकर के पकड़ ले। इस हाइड्रोजन को यदि ये रेडिकल इस हाइड्रोजन को के पास जाता है तो ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा और इससे क्या बनेगा, देखिए ये CH3 CH2 से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक CH3 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? और दूसरा, ये जो था ये यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे CH2 पे एक रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल पहले से था, यहाँ पे एक रेडिकल जो था वो पहले से था, तो CH2 रेडिकल, ये वाला रेडिकल पहले वाला है और ये वाला रेडिकल जो बाद में बना है। अब ये दोनों रेडिकल क्या करेगा, आपस में कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन भी बना लेगा। मतलब यहाँ पे अल्कीन के बनने की भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये भी माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी पूछ ले तो पॉसिबिलिटी में ये सब भी पॉसिबल है। तो हमने देख लिया कि ये जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो मैकेनिज्म है ये कैसे होता है, ये 3 स्टेप में होता है। कौन सा? सबसे पहला इनिशिएशन स्टेप, दूसरा चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और हमने देखा कि चेन प्रोपेगेशन स्टेप में ही अल्काइल हैलाइड बनता है। और थर्ड वाला जो स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल बच गए वो फ्री रेडिकल सारे आपस में कंबाइन कर जाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं। थैंक यू।